कश्मीर की आवाम की आवाज इस बार आर्या पार। हम मुल्क के साथ, शेख मोहम्मद इमरान। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। और देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ा हुआ है वो दिनों दिन जो है एक स्टेप अहेड होता जा रहा है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कामाकाजी या ड्रोन का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि ये वो ड्रोन होता है जिसे सुसाइडल ड्रोन कहते हैं, यानी कि ये एक बार ही यूज होता है, अपने टारगेट को वो अचीव करता है और उसके बाद वो दोबारा वापस नहीं होता है। लेकिन इन सब के बीच में जो खास बात ये रही और खुशी की बात ये रही कि भारत ने एयर टू एयर डिफेंस मिसाइल अपने डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इस कामाकाजी पाकिस्तानी ड्रोन को वहीं पे आसमान में ही निष्क्रिय कर दिया। मतलब हमारे नीचे आकर के हमारे लोगों को वो कुछ भी हताहत नहीं कर पाए। लेकिन क्या स्थिति है कश्मीर की? कश्मीर के लोग क्या सोच रहे हैं? ये जो एक दौर आया जहाँ पे पर्यटन का बाढ़ आया और उसके बाद से एकदम से शांति छा गई है, तो इस स्थिति में कश्मीर कैसे गुजर रहा है, कैसे इन चीजों को देख रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शेख इमरान साहब हैं। शेख इमरान साहब बोले तो श्रीनगर के ये मेयर भी रह चुके हैं और वहाँ के दिग्गज चेहरों में से एक जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शेख साहब। अगर कश्मीर की बात करते हैं तो श्रीनगर की बात करते हैं। श्रीनगर के क्या हालात, सबसे पहले ये जानना। थैंक यू अनीता। श्रीनगर के हालात ये हैं कि ये जंग हमारी है। मैं ये वाजिया करना चाहता हूं, पहलगाम में जब अटैक हुआ, अटैक के बाद चाहे वो होटलियर्स क्लब हो, कश्मीर ट्रेडर मैन्युफैक्चरर फेडरेशन हो, एफसीआई के हो, सीसीआई के हो, सिविल सोसाइटी हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियन छोटे से छोटा या Z++ कैटेगराइज पॉलिटिशियन सड़कों पे निकला। हर कश्मीरी की आवाज थी कि पहलगाम नामंजूर हमारे नाम पर, पहलगाम कश्मीरी मुसलमान के नाम पर नामंजूर, क्योंकि हम हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो मुल्क एनकरेज हुआ। मैं आज वाजिया कहना चाहता हूं मुल्क के लोगों को, ये हमारी जंग है, ये हमारी जंग आप लड़ रहे हो, हम मुल्क का हिस्सा हैं। हम अपने आप को फख्र समझते हैं कि आज जंग हो रही है, क्योंकि हर वक्त बदनाम हम हुए, हमारे स्टूडेंट्स की पिटाई किसी ने की, कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स वहां भी होते हैं, यहां भी होते हैं। और आज जंग से ज्यादा मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि हाँ, खौफजदा है, धमाके जब होते हैं घर वाले बाहर वाले सब परेशान होते हैं। नेचुरली वॉर में कैजुअलिटीज होती हैं, लेकिन जो आपने डिफेंस सिस्टम की बात की, मुझे लगता है कि काबिले तारीफ है और कैजुअलिटीज कम है। जो भी है, देखिए, वॉर में जितनी होनी चाहिए, जो इंटेंट पाकिस्तान का है, उस हिसाब से मुझे लगता है कश्मीरी खत्म हो जाना चाहिए था। मुल्क हिंदुस्तान के जितने भी आला दर्जा के हुक्मरान हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर तक, एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है। कैंडल लाइट हमने किए, सड़कों पर हम आए, लेकिन आज की डेट में ये एसोसिएशंस कहां है? एक आम कश्मीरी आज मुल्क के साथ खड़ा है, लेकिन जो आला दर्जी के एसोसिएशन, होटलियर्स क्लब, KTMF, FCI के, CCI के, सिविल सोसाइटी, सोशल एक्टिविस्ट, Z++ कैटेगराइज्ड जो पॉलिटिशियन हैं, जो अपने लोगों को बोल रहे हैं चुप बैठो, पता नहीं क्या होगा। आज मैं चाहता हूं कि मुल्क के लोग, जितने भी आला दर्जा के एजेंसीज हैं, ये क्या कर रही हैं? किन सांपों को पाल के रखा था? आप दे दो ना बंदूक इनके हाथ में, बोलो चलो बॉर्डर पे। आज पता चलेगा मुल्क के साथ कौन है कौन नहीं है। यहां कोई खौफजदा, एक ईमानदार कश्मीरी खौफजदा नहीं है, क्योंकि एक ईमानदार कश्मीरी ईमानदार मुल्क का वासी है। एक ईमानदार कश्मीरी आज भी कहता है भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन ये सवाल मुल्क की एजेंसी, यहां जिन्होंने पैम्पर किया हुआ है इन आला दर्जे के मक्कारों को, झूठों को, उनको सवाल पूछना चाहिए जब जंग खत्म होगी, और जंग के दौरान उनको बोलना चाहिए। शेख साहब, आप जो बोल रहे हैं, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये इशारा महबूबा मुफ्ती की तरफ है, ये इशारा? देखिए, कल महबूबा मुफ्ती साहिबा का देख लीजिए, उन्होंने रोना धोना किया, एडवोकेसी पाकिस्तान की लग रही थी। मैं डरता किसी से नहीं हूं, मैं डरता सिर्फ एक ऊपर वाले से हूं और किसी से नहीं हूं। फारूक साहब को रिपोर्टर्स गए पूछने, उन्होंने बोला मुझे कुछ भी नहीं पता है। अरे हम मुल्क का हिस्सा हैं। आप लोगों के बयानों ने कश्मीरियों के पल्स को एक्सप्लॉइट करके मुल्क के वजीर आला, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर को मजबूर किया कि कश्मीरी जंग चाहता है। अभी जंग के साथ खड़े रहो,
कितनी मक्कारी करते रहोगे? 70 साल अगर फ्लैश पॉइंट पे किसी ने रखा, मुझे लगता है इन्होंने रखा। इस सियासत को जो गर्म रखा, इस कॉन्फ्लिक्ट के पॉट को बॉईल करते हुए रखा, वो इन्होंने रखा। आज जो कश्मीरी हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद का नारा देगा, वो सही कश्मीरी है। हमारा मजहब हमें सच्चाई सिखाता है, मक्कारी नहीं सिखाता है। पाकिस्तान हमें मारने निकला है, पाकिस्तान हमें कब्जा करने निकला है, जो हम होने नहीं देंगे। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही कि आज जो आम कश्मीरी है वो खौफजदा नहीं है। हमने देखा जब पहलगाम का वो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद पूरे कश्मीर से लोग जो है, खासकर घाटी से, उन्होंने जिस तरह से लोगों के साथ मिलकर चलने की बात कही, जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर के अपने रोष और खासकर आतंकवाद को लेकर के अपने रोष दिखाए, वो भारत के लिए बहुत सुकून भरी तस्वीरें थी। शायद उनकी ये जो नाराजगी थी, वही ताकत है जो भारत आज ये दमखम लेके चल रहा है कि आज अगर कुछ होता है तो हम लड़ने को तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें शेख साहब, तो पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर की पॉलिटिक्स की है, कश्मीर को वो अपना मानता है, लेकिन उसी कश्मीर पे आम नागरिकों को टारगेट करते हुए लगातार गोले बरसा रहा है, लगातार बॉम्ब बरसा रहा है, और तरह तरह के हाई इक्विप्ड मिसाइल्स जो है वो ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, कुछ आज उसने मिसाइल के भी जो इंडिकेशन आ रहे हैं इस्तेमाल कर लिए हैं। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर जो है एक पॉलिटिकल जज्बात नहीं, बल्कि एक इशू है जिसे वो अपने पाकिस्तान में तो इनकैश करता है, लेकिन वो कश्मीरियों के जज्बात को नहीं समझ पाता है। हमें कमोडिटी समझता है, हमें कमोडिटी पाकिस्तान समझता है। मैं आपके जरिए तमाम मीडिया बरादरी, जो हिंदुस्तान की मीडिया बरादरी है, फ्रेटर्निटी है, उनको गुजारिश करना चाहता हूं, फोन उठाइए, सवाल कीजिए। Z++ में जितने यहां पॉलिटिशियंस हैं, उनको पूछिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो बोलेगा उसकी नियत पर दोबारा शक मत कीजिए, लेकिन जो नहीं बोलेगा, उनका क्या नेक्सस कुछ अफसरों के साथ है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे एजेंसीज में है, या क्या नेक्सस सियासतदानों के साथ है, वो हमें कबूल नहीं है। हम नेक नीति के साथ, ईमानदारी के साथ अपने मुल्क के साथ खड़े रहेंगे, और खड़े रहे हैं, और खड़े इंशाल्लाह मरते दम तक रहेंगे। अगर आज हमें बंदूक दिया जाए, मुझ जैसे लोगों को, हम ख्याल लोगों को, और बॉर्डर पे बोला जाए लड़ने के लिए, हम लड़ेंगे। हम अपने मुल्क के लिए बोल रहे हैं शेख साहब, एक कश्मीरी बोल रहा है कि मैं बॉर्डर पे लड़ने को तैयार हूँ, वो एक कश्मीरी बोल रहा है, वो कश्मीर से आवाज आ रही है जो कहा करता था कि हमें आजाद कश्मीर चाहिए, वो कश्मीर का कश्मीरी बोल रहा है कि हम भारत का हिस्सा हैं और हम अपने मुल्क के लिए लड़े हैं, मुल्क के साथ खड़े हैं और गोलियां चलाने को तैयार हैं। लेकिन आप जिन सियासतदानों की बात कर रहे हैं, जैसे कि महबूबा मुफ्ती ने ही जैसे बोला कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, मासूम बच्चे मर रहे हैं, तो क्या उनको ये समझ में नहीं आया कि मासूम बच्चे तो हमारे भी मर रहे हैं, हमारी तरफ भी जो नागरिकों की जान जा रही है उसमें मासूम बच्चे भी हैं। आप देखिए कि मिशनरी के स्कूल पे जो टारगेट किया पुंछ में, पाकिस्तान में, उसमें 2 बच्चों की जान गई। यहाँ तक कि हम जिन 17 से 20 लोगों की जान जाने की बात अभी तक ऑफिशियली आई है, मैं ऑफिशियली बात करी हूँ, हो सकता है ये संख्या उससे ज़्यादा भी हो, उनमें कई बच्चे और महिलाएं भी हैं। तो एक महिला होने के नाते आपको लगता है, क्योंकि मैं वो समझना चाहती हूँ, महबूबा मुफ्ती कश्मीर की सरजमी से हैं, उनके पिताजी गृह मंत्री रह चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से इस तरह के बयान जो आते हैं उसको किस तरह से समझा जाना चाहिए? मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, उनका नाम जरूर लिया है, लेकिन बाकी चाहे वो एलाइज भी बीजेपी के हो, यहाँ पर हमें आप अपनी पार्टी आज एक वक्त ऊपर वाले ने दिया है कि हमें ये देखना होगा कि सच्चा कश्मीरी मुसलमान, सच्चा कश्मीरी हिंदुस्तानी कौन है। हम मुझे बताइए, इनमें से कितने लोग बंदूक लेके बॉर्डर पे अपने मुल्क के लिए शहीद होने के लिए निकलने के लिए तैयार हैं? कोई नहीं होगा। इन्होंने तो अपनी पार्टियों में बोला है कि बातचीत नहीं करना, कोई मुंह नहीं खोलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी हिस्सेदारी, बागेदारी, ताल्लुकात पार भी हैं। ये हम जैसे बेवकूफ निहत्ते हैं जो इनको लगता है कि इनको एक्सप्लॉइट करते थे, लेकिन हम सियासत की बात एक तरफ रख के, आज कोई सियासत नहीं है, आज हमारे मुल्क की बात है, कश्मीरियत की बात है, कश्मीरी की बात है। हमारे बच्चे मुल्क हिंदुस्तान में पढ़ते थे, कुछ कम्युनल लोगों ने उनकी पिटाई की, हमारे ताजिर, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मुल्क के सारे लोग खराब हैं।
इसी तरह से हमारे यहां भी कुछ लोग खराब हैं, उनकी पिटाई होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती यह है, हमारे मुल्क के आला दर्जा के जितने भी एजेंसीज या मिनिस्ट्रियां हैं, उनको हाई सिक्योरिटी जोन में रखती हैं और उनकी प्रोटेक्शन मुल्क को गाली देने के लिए। आप देखिए ना, कल उसने बोला कि दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर को अकल होनी चाहिए। अकल की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर की आई। आप उनका बयान सुनिए, आप फारूक साहब का बयान सुनिए। मेरी हर वक्त डिफरेंसेस उमर अब्दुल्ला के साथ रही है, लेकिन आज वो खड़ा है, आज उसको कोई गलत नहीं कह सकता है। ही इज स्टैंडिंग। आप देखिए कितने सियासतदानों ने पाकिस्तान का नाम लेकर ललकारा पाकिस्तान को। नहीं, आप हमें मारने निकले हो, हम वापस बंदूक उठा सकते हैं आपके खिलाफ। हमें एक्सप्लॉइट किया गया, और मुझ जैसे लोग सियासत किसी चीज के लिए नहीं कर रहे हैं। मुझ जैसे लोग सियासत अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अपने बच्चों का फ्यूचर हम मुल्क हिंदुस्तान के साथ देख रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए, वी वांट टू लिव इन दिस कंट्री हैप्पीली, वी आर प्राउड इंडियंस। और उस चीज के लिए हम नारा देते हैं, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आपने बीजेपी की अलायंस पार्टियों का जिक्र किया है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि जो अपनी पार्टी है, जिसके अल्ताफ बुखारी संस्थापक हैं, जो पीडीपी में कभी हुआ करते थे, दिलावर मीर, ये सभी लोग आज क्या किस तरह से? मैडम, मैं आपके साथ वादा करता हूं, मैं लिस्ट एक प्रिपेयर कर रहा हूं कि मुल्क हिंदुस्तान ने Z++ किन किन को दिया है, हाई सिक्योरिटी में किन को रखा है, कौन सा जर्नलिस्ट आला दर्जे से आला दर्जे की सिक्योरिटी लेकर घूमता है, कौन सा बिजनेसमैन हर कोई काम करा लेता है, और उनका लिस्ट लेकर मैं ये बनाऊंगा कि ये है इनको पर्क्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये इनके करतूत हैं। ये मैं बना रहा हूं। कल शाम को या परसों मेरा वादा है, आपके साथ बैठ के इसी जूम मीटिंग में एक एक को एक्सपोज करूंगा। क्यों? आज सच्चाई और मकारी में फर्क होनी चाहिए। बदकिस्मती ये है, हमारे साथ कुछ एक्टिविस्ट हैं जो खड़े हैं सड़कों पर आज भी, मुल्क हिंदुस्तान की एडवोकेसी मोहल्लों में कर रहे हैं। उनके पीएसओ हटाए गए, और बढ़ाए किनके गए? उन मक्कारों के। इसकी भी जांच होनी चाहिए, इनका किन अफसरों के साथ अलैक सलैक है, जिसकी वजह से कश्मीरी मर रहा है, जिसकी वजह से हमारा नैरेटिव खराब हो रहा है। ये सब बातें निकलेंगी, और मैं सबूत के साथ आपके सामने कल शाम को या परसों रखूंगा। मुझे आपकी लिस्ट का इंतजार रहेगा। एक बात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप वहाँ कश्मीर में श्रीनगर में हैं, क्या हालात हैं, किस तरह से चल रहे हैं वहाँ पे? आम लोगों की क्या बात है, जो सिक्योरिटी रीजन से जो ब्लैकआउट्स की स्थिति हैं और बाकी चीज़ें हैं। हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो मुझे पता है कि बॉर्डर एरिया जो है थोड़ा दूर है आपसे, लेकिन खबरें जो आती होंगी, क्या उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे? आज सुबह डल के सामने, मेरे घर के सामने डल में कोई मिसाइल का हिस्सा गया। अच्छा। तो हर कोई कश्मीरी ये समझता है कि हमारा मुल्क एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है। उन्होंने टेररिस्ट पे अटैक किया, सिविलियंस पे नहीं किया। हर कश्मीरी ये समझता है कि इररिस्पॉन्सिबल अटैक पाकिस्तान से हो रहा है और होगा। यहां पर मेडिसिन जो गवर्नर साहब की इंतजामिया है, ओवरऑल मैं गलत नहीं बोलूंगा, हॉस्पिटल्स की स्थिति ठीक है, पेट्रोल डीजल अवेलेबल है, लोग घर बैठे हैं, अनसर्टेनिटी है क्या होगा, खौफजदा भी लोग हैं, डर भी है, जिनके फैमिलीज बाहर हैं वो भी काफी गमगीन है, गम का माहौल है। वॉर इज नेवर इजी, बट एक डिफरेंस है जो कश्मीर में आपको दिखेगी, वी हैव टर्न्ड इनटू वॉर वेरी ह्यूमंस। हम इन चीजों को देखा है, हमने सर्वाइवल टैक्टिक्स सीख ली हैं। इन सर्वाइवल टैक्टिक्स में अब कश्मीरी ये समझ गया है कि हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर। देखिए, हम बटवे में बटवा अपना लेकर चलते हैं, उस बटवे में 10 कार्ड मुल्क हिंदुस्तान के हैं, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे ही 10 कार्ड हैं, कम से कम 10 कार्ड हैं। कश्मीरी को कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली आर्मी वो इन मक्कार सियासतदानों की है, जिनको मुल्क हिंदुस्तान की कुछ एजेंसीज ने पाल के रखा है। कश्मीरी ये समझ चुका है। हालात की बात कर रहे हैं,
हालात यहां ठीक होंगे, हालात यहां खराब होंगे। कश्मीरी ने इससे वर्स टाइम भी देखा है, कश्मीरी ने इससे वर्स जंग भी देखी है। आज हाईली सोफिस्टिकेटेड जंग हो सकती है, लेकिन हम तैयार हैं। हम फ्लैश पॉइंट पे हमेशा थे, लेकिन एक चीज कश्मीरी, आम कश्मीरी की आवाज है, अब जो होगा वो होगा, इस दफा हो जाने दो। अच्छा, मतलब आर और जो पार होगा, लड़ाई आप चाहते हैं? आर या पार पाकिस्तान को हो जाने दो। हम थक चुके हैं। हमें अपने बच्चों को इस दलदल में नहीं रखना है, इस दलदल से बाहर आना है। हमें कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिटी में नहीं जीना है। Our children want to become doctors, scientists, they want to become journalists, they don't want to be driven by this conflict mindset. Yes. So आज हमारा बच्चा, हमारा बुजुर्ग, ईमानदार कश्मीरी हिंदुस्तानी मुसलमान आज ये कह रहा है, या आर हो या पार हो, हमारे लिए ये कॉन्फ्लिक्ट का दलदल खत्म होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको कह रहा हूं, मुझ जैसे बहुत सारे वॉलंटियर हैं जो चाहते हैं कि हम भी बॉर्डर पे लड़ें। लेकिन आप देखिए, इन लोगों को हाई सिक्योरिटी जोन Z++ में कहते हैं डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन होना चाहिए, मिलिट्री इंटरवेंशन कोई इंटरवेंशन नहीं है। अरे आज तक हमारे लोगों को मारा, बॉर्डर पे मारा, हमारे फोर्सेस को मारा, हम चुप बैठेंगे? ये अपने बच्चों को बस इनका एक ही चीज रहा है कि जैसे शेख साहब, फारूक साहब, उमर साहब, उनके 2 बच्चे, वैसे ही मुफ्ती साहब, महबूबा जी, उनकी बच्ची, ये बच्चों की सियासत चल रही है। इनको सिर्फ उन बयानों में इंटरेस्ट है जिनसे इनकी बच्चों की कुर्सी बची रहे। बाकी मुल्क के साथ इनका क्या है? अगर इन सब की हिस्ट्री देखेंगे, कोई मिलिटेंसी का फाउंडर रह चुका है, कोई बयानात ऐसे दे चुका है, बच्चे मर गए, कोई आप देखिए, इन्होंने जब कोई मिलिटेंट मरता था उनके घर में ये जाते थे जी। देयर आर क्वेश्चनेबल फिगर्स, देयर आर पीपल who aspire and desire change। गांव के बाद फारूक साहब के भी कई बयान आए जो अपने आप में कई कंट्रोवर्सीज क्रिएट किए, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। पहलगांव के बाद फारूक साहब के भी कई बयान आए जिसने कंट्रोवर्सीज क्रिएट किए। पाकिस्तान को लेकर बातचीत का मसला उन्होंने बोला, धर्म, कुछ एक बार ऐसी भी समझ में बात आई कि धर्म पूछ के नहीं मारा गया। अगर आर पार की ये लड़ाई होती है तो आम कश्मीरी क्या चाहता है, इस पार या उस पार? आम कश्मीरी इस पार चाहता है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुल्क हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन इल्हाक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया, जायज या नाजायज, गलत या सही, वो हो चुका है। हमारा मजहब हुबुल वतनी के बारे में कहता है, हम डटे हैं, खड़े हैं अपने मुल्क के साथ। हम मुल्क हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, थे, रहेंगे। हम पाकिस्तान का कब्जा बनने नहीं देंगे अपने लोगों को, हम कब्जा नहीं होने देंगे। हम हमारा खून अपने मुल्क के लिए हम पेश करते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आप मत रखिए कि कश्मीरी पार चाहता है। कश्मीरी आर नहीं, कश्मीरी हिंदुस्तान चाहता है, कश्मीरी हिंदुस्तान चाहेगा, कश्मीरी हिंदुस्तान चाहता था। इसमें कोई कंफ्यूजन आज मत रखिए। लेकिन जो ये आला दर्जे के मक्कार हैं, आपके जरिए, आपके फ्रेटर्निटी के जरिए, मैं मुल्क के होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तमाम एजेंसियों को यह कहना चाहता हूं, कितने सियासतदानों ने पाकिस्तान का नाम ललकारा, बोला कि पाकिस्तान इसके पीछे है। कितने लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा दिया, वो बताइए ना। उनको सवाल पूछने की जरूरत है। एक अंतिम सवाल शेख साहब आपसे, अभी कुछ दिन पहले तक रौनक ही रौनक थी कश्मीर में, जब पूरे भारत से, दुनिया से लोग पर्यटन के लिए वहां जा रहे थे, उसकी खूबसूरत वादियों के मजे ले रहे थे। आज कुछ सन्नाटा सा पसरा हुआ है। वो दौर भी एक लंबे अंतराल के बाद आया था। एक लॉन्ग गैप हुआ जब मिलिटेंसी से थोड़ा फ्री होके 370 के बाद से थोड़ी खुली हवाओं में सांसें लेना कश्मीर शुरू किया था, कि अचानक से ये घटना हुई और ये हुआ। क्या लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से ये प्रायोजित था, एक सोची समझी कश्मीर की विकास की को देखकर उनके अंदर की वो जलन थी, वो उनके अंदर की आग थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, या सिर्फ एक आतंकवादी घटना थी? नहीं, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था। कश्मीरी को खत्म करने के लिए ये टेररिज्म भेजा गया था। मुल्क हिंदुस्तान के साथ एक डिवीजन क्रिएट करने के लिए ये टेररिज्म और टेरर एक्टिविटी की गई थी। हमें फक्र है कि हमारी सेना ने उनके टेरर फैक्ट्रीज को खत्म किया। कौन चाहेगा टेररिस्ट बनना? क्या किसी सियासतदान का बेटा चाहेगा?
क्या कोई बिजनेसमैन का बेटा, जितने ये बिजनेसमैन सड़कों पे निकले थे, इनमें से कोई टेररिस्ट बनना चाहेगा? अगर नहीं बनना चाहेगा, हमें एडवोकेसी छोड़नी चाहिए। हमारा नाता पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है। हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, हम मुल्क हिंदुस्तान के साथ हैं और रहेंगे। अब देखिए बदकिस्मती, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है, IMF ने भी कल पैसा दे दिया। उनको भी सवाल करना चाहिए, क्या आप लोग पाकिस्तान को यहां पर ब्लड बाथ करने के लिए पैसा दे रहे हो? क्या हमारी जानें इतनी सस्ती हैं कि आप इंटरनेशनली ये खेल खेल रहे हो? जी। हमारा मुद्दा सिंपल है, हम मुल्क के साथ हैं, हम मुल्क के साथ खड़े रहेंगे। इन्होंने हमें बर्बाद किया। पाकिस्तान ने सोची समझी चाल खेली कश्मीरी के खिलाफ, हमें बद से बदनाम बदतर कर दिया। हमें अपने मुल्क के साथ ट्रस्ट डेफिसिट एक टाइम पर क्रिएट करने की कोशिश की, तो हम वो होने नहीं देंगे। हम शान बशाना अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के सेना के साथ, एयरफोर्स के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह हर कश्मीरी नेक नीति के साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब। देखिए, ये कश्मीरी की आवाज है जो IMF से भी पूछ रहा है कि क्या कश्मीर के आवाम के खून में कोई दर्द नहीं होता? जब उनकी जानें जाती हैं तो उसमें टीस नहीं होती? जो आप आतंकवादियों देश पाकिस्तान के लिए आपने ऐसे फंड रिलीज कर दिए, इन्होंने ये भी कश्मीर की आम आवाज बनके, जिस तरह से शेख साहब हमारे बीच आए और उन्होंने बताया कि आज पूरा कश्मीर जो है वो मुल्क के साथ यानी भारत के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान प्रायोजित ये जो आतंकवाद है उसको सिरे से नकार रहा है। बदल रहा है कश्मीर, ये कहना गलत होगा। बदल गया है कश्मीर, ये कहना सही होगा। और इस बदलते कश्मीर में अगर हम देखें तो वहाँ के लोग जो हैं, जो आम लोग हैं, वो चाहते हैं कि बच्चों की वो खुशियाँ वैसे ही बरकरार रहे जैसे बाकी भाग में बच्चे एंजॉय करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, उनके भी बच्चे बने, और साथ में वो जो वादियों की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। देखते हैं ये जंग जो जारी हुआ है, पाकिस्तान आखिर किस मोड़ पर इसको लेकर के जाता है। लेकिन एक बात साफ है कि जिस कश्मीर की लालच वो रखता है, शायद उसे वो हासिल नहीं कर पाएगा। जय हिंद।